हम सवाल करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार विवेक चौहान जी से और पूछेंगे कि ये जो सिस्टम जिस तरह से लूट मची हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। कहना यही है कि अगर जीप चलाने वाला अगर उत्तर प्रदेश को चला रहा है तो सोचिए कि अगर ड्राइवर अगर जो कहते हैं कि कंडक्टर और ड्राइवर अगर इस देश को चलाना जब शुरू कर देंगे तो इस देश का विकास कैसे होगा। जब यहाँ लिखे पढ़े जितने भी हमारे युवा हैं आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और जो जीप चलाने वाले हैं यहाँ पे जो कभी अपना व्यवसाय चलाते थे आज वो बड़े बड़े सांसद नेता विधायक हो चुके हैं। ऐसे में हमारे मऊ जनपद में भी ऐसे हैं जो कई वर्षों से हमारे मऊ को पीछे छोड़ चुके हैं। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद अगर कल्पनाथ राय की बात की है, पर कल्पनाथ राय जी को मरे हुए 20 से 22 साल हो गया। आपको क्या लगता है कि उत्तर मऊ जिले में 20 सालों में कितने लुटेरा नेता बन चुके होंगे? इतने अगर लुटेरा बन चुके हैं कि या तो अपने बेटे को बनाते हैं, फिर अपने तो बनते हैं अपने बेटे को बनाते हैं, और आने वाली अगर इसी तरह जनता जागरूक नहीं हुई तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वो लूटते रहेंगे और यहाँ के लोग सिर्फ अपने में सुरती ऐसे मलते रहेंगे और उन्हीं नेताओं को धीरे से खिलाते रहेंगे और वो धीरे से हमको और आपको दारू पिलाते रहेंगे। नमस्कार, हम इस समय पहुंच चुके हैं मऊ जिला के रानीपुर ब्लॉक में, और जो सामने तस्वीर देख रहे हैं वो प्राथमिक विद्यालय अब्बूपुर शिक्षा क्षेत्र रानीपुर जनपद मऊ की ये तस्वीर है। अब आपको बता दूं कि शिक्षा जगत की ये तस्वीर, प्राइमरी पाठशाला की ये तस्वीर देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार शिक्षा के साथ और जहाँ पे बच्चों का भविष्य बनाया जाता है उनके साथ ये सरकारें, यहाँ के जो सिस्टम में बैठे लोग ये खिलवाड़ क्यों करते हैं। दरअसल में ये चाहते ही नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश का वो गरीब समाज का रहने वाला लड़का पढ़ सके और शिक्षा ले सके ताकि आने वाले समय में अपना भविष्य बना सके। सरकारें जो भी हों, यहाँ के जो सरकारी तंत्र के अफसर जो भी हों, वो चाहते हैं कि गरीब घर के पढ़ने वाले बच्चे की शिक्षा इतनी बेकार दी जाए ताकि वो आने वाले समय में न सवाल कर सके और न जवाब मांग सके। और यही तस्वीर है जहाँ पे योगी सरकार अभी मऊ जिले में आए थे योगी जी, और तमाम दावा किए मऊ जिले को चमकाने की बात कहे, पूरे प्रदेश को विकास की गंगा बहाने की बात कहे। मगर यहाँ पे एक तस्वीर ऐसी है कि जहाँ पे विकास तो हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, मगर जिस तरह से ये तस्वीरें ये मंजर देख रहे हैं आप खुद आकलन कर सकते हैं कि आखिरकार शिक्षा के नाम पे कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये पूरा प्रांगण है, स्कूल का प्रांगण है। अब देखने के बाद तो ये लगता है कि ये कोई ना कोई खंडहर है। इस रोड से जब आप गुजरेंगे, यही रोड है जो मऊ से निकलकर ये जाता है चिरैया कोट होते हुए सीधे ये निकल जाता है राजधानी लखनऊ के लिए। मगर क्या उस रोड के किनारे ये बसें स्कूल पे, क्या यहाँ के अधिकारियों की, क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, क्या यहाँ के नेताओं का ध्यान नहीं जाता ताकि इस तस्वीर को बदल सकें। मगर ये बदलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये चाहते हैं कि जब आप जाहिल बने रहेंगे तो ना ही सवाल करेंगे और ना ही जवाब मांगेंगे। ये पूरा सिस्टम मिलकर ये खेल खेलता है। ये गरीब लोगों को बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं और ये पूरा सिस्टम, पूरे नेता ये मिलकर चाहते हैं कि जनता को जाहिल बना के रखा जाए, आने वाली पीढ़ी को जाहिल बना के रखा जाए ताकि ये हमसे न सवाल करें और ना हमारी जो नेताओं की बड़ी बड़ी कोठियां बनी है, जो अधिकारियों के कई ऐसे शहरों में बड़े बड़े फ्लैट हैं, इनसे ये जवाब मांग सकें और ये पूछ सकें कि आखिरकार वो 4 साल में 5 साल में वो मंत्री कौन सा खेल खेलता है, वो नेता कौन सा खेल खेलता है, वो अधिकारी कौन सा खेल खेलता है कि उसके पास 10-10 गाड़ियां हो जाती हैं, 4-4 शहरों में बड़े बड़े बंगले हो जाते हैं। आखिरकार किस तरह से धन उगाही करता है, और करता वो यहीं से है कि हमारे और आपके पैसे, जो हक का पैसा आना होता है, सिस्टम में लगना होता है। ये अभी कायाकल्प के नाम पे लाखों रुपया आया है, मगर इस गांव के प्रधान से लेकर इस क्षेत्र के अधिकारी से लेकर यहाँ के नेता से लेकर इतना कमीशन खोरी बसी हुई है कि जो यहाँ पैसा लगना चाहिए था वो लगा है प्रधान जी के दुआरे पे, वो लगा है अधिकारी के घर में, वो लगा है नेताजी के बड़े बड़े महल में। और ये यही हाल है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पूरी तरह से चौपट है, पूरी तरह से ध्वस्त है। और जिस तरह से ये तस्वीर है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक शौचालय भी दिखाई दे रहा है
और ये हमें लगता है कि कई लाख रुपया से शौचालय बना है। मगर मैं दिखाना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा और मैं चलकर कैमरामैन से कहूँगा कि नोट करे कि क्या वो शौचालय चलता है। ये स्कूल का प्रांगण है और ये स्कूल का प्रांगण इस तरह है कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ सदियों से अंग्रेजों के लूटने के जाने के बाद ही कोई यहाँ पे आया ही नहीं और यहाँ का मंदिर तस्वीर बदला ही नहीं। आइए, एक शौचालय है, कैमरामैन से कहूँगा चलें, उस शौचालय को हम दिखाते हैं और सच बताना चाहते हैं और हम सच में दिखाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की हम एक खबर बताना चाहते हैं और ये पोल खोलना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि सच में ये लाखों रुपया से बना शौचालय पे ताला क्यों है। और ताला ये शौचालय पे नहीं है, ताला ये सिस्टम पे है। सवाल इस सिस्टम पे है कि आखिरकार ये शौचालय खुलता नहीं है तो आखिरकार किससे पूछा जाए। और जिस तरह से ये पूरा ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड पूरी तरह से चौपट है। ऐसा लग रहा है अंग्रेजों ने जो लूटा, सबसे पहले ज़्यादा लूट यही मचाई। खैर, देश के नेताओं ने भी अंग्रेजों से कम नहीं लूटा है। अगर अंग्रेजों से कम नहीं लूटा है, अगर अंग्रेजों से कहीं अगर कम लूटे होते तो आज के देश के नेताओं के पास, देश के अधिकारियों के पास बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां आखिरकार कहां से आ गई। जो नेता कभी आलू बेचता था, जो नेता कभी टमाटर बेचता था और जो नेता कभी गांव में घूम घूम कर कहता था कि माता और बहनें हमें वोट दे दो और मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा, मगर उसने सबसे पहले अगर तस्वीर बदली उस नेता ने, तो उस नेता ने बदली अपनी तस्वीर, अपनी तकदीर, अपने बेटे की तस्वीर, अपने बच्चों की तस्वीर। हमने 7-7 पीढ़ियों देखा है, ऐसे ऐसे नेताओं को देखा है, ऐसे ऐसे अधिकारियों को देखा है जिनके घर पे चारपाई नहीं थी, चलने के लिए स्कूटर नहीं था, मगर आज उनके पास 10-10 फॉर्च्यूनर हैं, 5-5 स्कॉर्पियो हैं, 2-2 इनोवा हैं, 2-2 बोलेरो हैं। और मैंने ऐसे अधिकारियों को भी देखा है जिनके माँ बाप उनको ढिबरी के नीचे, लालटेन के नीचे पढ़ाए हैं। उनके घर में कई शहरों में कोठियां हैं। आखिरकार वो पैसा कहां से आया? ये कमीशन खोरी क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश को इस तरह से कंगाल क्यों किया जा रहा है? हम सवाल करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार, हम सवाल करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार विवेक चौहान जी से और पूछेंगे कि जो सिस्टम जिस तरह से लूट मची हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि अगर जीप चलाने वाला अगर उत्तर प्रदेश को चला रहा है तो सोचिए कि अगर ड्राइवर, अगर जो कहते हैं कि कंडक्टर और ड्राइवर अगर इस देश को चलाना जब शुरू कर देंगे तो इस देश का विकास कैसे होगा? जब यहाँ लिखे पढ़े जितने भी हमारे युवा हैं आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और जो जीप चलाने वाले हैं यहाँ पे, जो कभी अपना व्यवसाय चलाते थे, आज वो बड़े बड़े सांसद, नेता, विधायक हो चुके हैं। ऐसे में हमारे मऊ जनपद में भी ऐसे हैं जो कई वर्षों से हमारे मऊ को पीछे छोड़ चुके हैं। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद, अगर कल्पनाथ राय की बात किए हैं, पर कल्पनाथ राय जी को मरे हुए 20 से 22 साल हो गया। आपको क्या लगता है कि मऊ जिले में 20 सालों में कितने लुटेरा नेता बन चुके होंगे? इतने अगर लुटेरा बन चुके हैं कि या तो अपने बेटे को बनाते हैं, फिर अपने तो बनते हैं, अपने बेटे को बनाते हैं। और आने वाली अगर इसी तरह जनता जागरूक नहीं हुई तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वो लूटते रहेंगे और यहाँ के लोग सिर्फ अपने में सुरती ऐसे मलते रहेंगे और उन्हीं नेताओं को धीरे से खिलाते रहेंगे और वो धीरे से हमको और आपको दारू पिलाते रहेंगे। जो आपने बात कही है बिल्कुल जायज बात है। हम एक दादा इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि भैया भी हैं। भैया, सरकार बहुत पैसा दिले बा कि सब कायाकल्प करे के बाद सब बदले के बाद, कितना बदलल बा यहाँ? 10-5%। 10-5%। क परसेंट बदलल बा यहाँ? क रुपया लौकत बा यहाँ? सुना भैया, ये विद्यालय पर नलका है ना? पहले सुन ला, ये विद्यालय पर नलका नहीं है। ये देखिए, बड़ा सवाल इस समय, बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। रानीपुर ब्लॉक से बड़ी खबर है। मऊ जिला का रानीपुर का ये प्राथमिक पाठशाला है और यहाँ पे सबसे बड़ी खबर है कि यहाँ पे पीने के लिए पानी का कोई सुविधा ही नहीं है। और यहाँ पे जो दादा बात बताए हैं, ये अमल करने वाली बात है कि जहाँ अमृत काल के लिए, अमृत सरोवर के लिए लाखों लाख रुपया दिया जा रहा है, वहाँ पे एक ऐसा प्राइमरी पाठशाला है जहाँ पे पूरे प्रांगण में कोई पीने के लिए पानी की व्यवस्था ही नहीं है। दादा से हम और सवाल करेंगे, आगे का सवाल। दादा, यहाँ पे पानी की बच्चे कहाँ पीने जाते हैं? मेरे दुकान पर जाते हैं, मेरे दुकान पर जाते हैं पीने। यहाँ ना बाउंड्री है ना कुछ है, बाउंड्री भी नहीं है स्कूल पर। बच्चों का एक्सीडेंट डेली हुआ करता है, आए दिन डेली एक्सीडेंट हुआ करता है। यहाँ के लोग, हमने खुद यहाँ के प्रबंधक को लिख के दिया है। यहाँ की प्रबंधक हैं, एक महिला हैं, उनको लिख के दे दिया गया है, लेकिन इस पर भी वो विचार नहीं करेंगे, ना यहाँ के प्रधान जी विचार कर रहे हैं। यहाँ पर आए दिन बच्चों का एक्सीडेंट, जनता उससे क्षतिग्रस्त है, बहुत परेशान है। और जनता ने ये मूड बना लिया है कि अब इस विद्यालय से हम बच्चों को ही हटा लेंगे पढ़ाना, चाहे विद्यालय बंद हो जाए चाहे चले।
देख लीजिए बड़ी खबर इस समय। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि यहाँ के लोग ग्रामीण हैं और ये पूरा सिस्टम से त्रस्त हो चुके हैं। न पीने के लिए पानी है, न यहाँ स्कूल पे बाउंड्री है, और उस वजह से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ से पूरे बच्चों का नाम काट कर ही हटा दिया जाएगा कि बच्चे यहाँ नहीं पढ़ने आएंगे और न ही उनके जान का जोखिम बना रहेगा। सरकार तो कह रही है कि खूब पैसा दे रही है विकास करने के लिए, दिख काहे नहीं रहा है? विकास दिख रहा है आपके सामने। शौचालय की बाउंड्री बन गई है। इसके पहले पूर्व प्रधान ने बाउंड्री बनवा दिया है। न उसके अंदर कुल्ला करने वाला है, न लैट्रिन रोकने वाला टैंक है, कुछ नहीं है। ऊपर से सिर्फ रेल का डब्बा दिखा के सरकार को फोटो दे दिया गया है। ये देखिए सरकारी पैसे का किस तरह से हुआ है दुरुपयोग। सीधे खबर हम दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि वो जो सामुदायिक शौचालय जो लाखों का बना है, ग्रामीण जैसा है, और वो कह रहे हैं कि ना उसमें टैंक बनाया गया है, ना उसमें सिस्टम है बैठने के लिए बनाया गया है, बस उसे एक धकोसला बनाकर और पैसा उतार लिया गया है। ताला खुला नहीं है, नहीं तो मैं जरूर दिखाता, उसका ताला बंद है। ये सदियों से बंद है, ताला कभी खुला ही नहीं। वो जब से बना है आज तक ताला खुला ही नहीं। उस पर नियुक्त भी हो चुके हैं, लोगों को सैलरी भी आती है, जो सफाई कर्मी के तरीके से नियुक्त हैं समूह के, सैलरी आ चुकी है, लेकिन आज तक वो खुला ही नहीं। और दूसरे प्रधान को भी 2 साल लगभग हो गया, और हमको लगता है यह अभी कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी उसका ताला नहीं खुलेगा। और इसकी बाउंड्री को लेकर के हमने यहाँ के एमएलसी साहब से भी कई बार सूचनाएं दे दी गई हैं, लेकिन उस पर भी उनका कान खड़ा नहीं हो रहा है। एमएलसी रिशु सिंह का क्षेत्र है ये। हाँ, रिशु सिंह का क्षेत्र है ये। अभी एमएलसी हुए हैं। आपको बता दूं कि हम इस समय जहां मौजूद हैं एमएलसी रिशु सिंह का क्षेत्र है, और जब उनके एमएलसी के क्षेत्र में जो सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में है, और इस तरह की तस्वीर है, तो आपको क्या लगता है? विकास संभव नहीं है जब तक कोई व्यवस्था। यहाँ की जनता, विकास का मतलब ये नहीं है विकास नेता का करना काम है, लेकिन हक हमारा है। जब हम जागरूक नहीं होंगे, यहाँ की जनता एक्टिव नहीं है, दोष हमारा है, उनका नहीं है। जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे वो ले लेंगे। वो तो सीधे समझते हैं कि हम लूट के जितना अपना बना लेंगे वो हमारे हक में आएगा। बिल्कुल भैया ने सही बात कहा है कि जब तक तुम जाहिल बने रहोगे, जब तक तुम चुप बैठे रहोगे, तुम्हारा ऐसे ही शोषण होता रहेगा, ये नेता तुम्हें ऐसे ही लूटते रहेंगे, और तुम्हारे बच्चों को पढ़ने वाला स्कूल का यही हाल होगा कि इस प्रांगण में एक मशीन है, आइए हम कैमरामैन से कहेंगे उस मशीन को चलाएं। वो लैट्रिन की मशीन है। यहाँ पूरे सिस्टम में, यहाँ पूरे बाउंड्री वाल में कहीं भी एक मशीन नहीं है। ये बहुत बड़ा तमाचा है। जहाँ पे हम चंद्रमा पे जाने की बात करते हैं, जहाँ पे हम बड़े बड़े वादे करते हैं, अभी का आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा से लेकर कर्तव्य पथ बनाने की बात हुई है, मगर आप आइए और देखिए भविष्य के कर्तव्य पथ कैसा है। उत्तर प्रदेश का एक कर्तव्य पथ देख लीजिए। देश का कर्तव्य पथ आपने 2 दिन पहले उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, और बताया कि हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएंगे जो देश को बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। मगर जिस तरह से ये कर्तव्य पथ भी देख लीजिए कि ईंट से बजा कर तोड़ दी गई है, और यहाँ का सिस्टम किस तरह से मरोड़ दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय अब्बूपुर शिक्षा क्षेत्र रानीपुर से। हमारे साथ आप बने रहिए, हम ऐसी तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे।